हेलो बच्चों, आज हम लोग बर्निका बुक के चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा पाठ के ऑब्जेक्टिव भाग को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इससे पहले आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो देख लीजिए और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। और वीडियो जब अच्छा लगे तो अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लिए हैं। बर्निका बुक के चैप्टर 1 से दही वाली मगम्मा पाठ से 15-20 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए, इतना आप लगा लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा। आइए, क्वेश्चन है पहला, कहता है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी मगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है दूध, दही, मक्खन, घी। तो चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा, और मगम्मा क्या बेचती थी तो दही बेचती थी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो कहानीकार मतलब कहानी किसने लिखा, ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी किसने लिखा। श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। क्या होगा, श्रीनिवास। श्रीनिवास जी हैं, यही लिखे थे। इस कहानी को दही वाली मगम्मा को किसने लिखा, श्रीनिवास लिखे, ठीक है। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। पात्रा होगा यहाँ पे, प्रमुख पात्रा कौन है। तो ऑप्शन है ए में लक्ष्मी, बी में मगम्मा, सी में पापत्ती और डी में सीता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी हो जाएगा मगम्मा। जिसका आंसर आप जानते हैं उसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं। कथावाचक जो है, जो कथा ये लिखे हैं वो उन कहाँ से है, मतलब किस क्षेत्र से है, कहाँ से है। तो ऑप्शन है पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। तो चूँकि यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और कर्नाटक से, इसलिए वह तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु से, ठीक है। चलिए, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो किसे संदेश देती है। ऑप्शन है ए में माताओं, बी में पुत्रियों, सी में बहुओं और डी में छात्रों, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा आप लोग लगाइए, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुओं। सास बहू का इसमें क्या बोलते हैं, सास बहू के कथा के बारे में कहा गया है। तो मगम्मा सास रहती है और मगम्मा की बहू नजम्मा, जिसके नाम है नजम्मा, ठीक है। उनके बहू का नाम क्या था, नजम्मा, ठीक है। तो सास बहू का कथावाचक है, कहानी है। चलिए, तो क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तब बहुओं को। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। क्वेश्चन कहता है मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या होगा। तो मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में होगा यहाँ पे, मगम्मा के परिवार में
तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। 4 सदस्य कौन कौन थे? तो एक सास थी, एक मगम्मा थी, मगम्मा, एक नजम्मा उसकी बहू थी जो नजम्मा थी, और एक मगम्मा का पुत्र हुआ, और एक नजम्मा का पुत्र, इसके पोता लगेगा, जो मगम्मा के पोता था, जो मगम्मा के पोता था। ठीक है, ये 4 मेंबर थे, 4 परिवार के 4 सदस्य थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल का था श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, श्रीनिवास का जन्म बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार मतलब कौन? श्रीनिवास जी। ठीक है, श्रीनिवास जी को वर्षों से मतलब कई वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन ए में है दूध, घी, सब्जी, दही। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि यह कौन सा चैप्टर है? दही वाली मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइए तो दूध, घी, सब्जी, दही क्या होगा? आंसर हो जाएगा दही। ठीक है, तो बच्चा बच्चा मार देगा दही। ठीक ना, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? हमने पहले ही बता दिया आपको। चलिए तो इसका आप कमेंट करके बताइए मगम्मा की बहू का नाम क्या था। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? रगम्मा, नजम्मा, सजम्मा, कजम्मा। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऊपर इसी वीडियो में हम ऊपर बता चुके हैं। चलिए 9 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? दही वाली मगम्मा एक कहानी है और किस भाषा में है? तो उड़िया में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, गुजराती में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में तमिल, सी में कन्नड़ और डी में गुजराती। इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में है। ठीक है, अगला सवाल है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा के हिंदी अनुवादक है कौन है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा बी आर नारायण, बी में श्रीनिवास, सी में गोपाल दास नागर और डी में ईश्वर पेटलीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी आर नारायण। क्या होगा? बी आर नारायण। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। मतलब यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा। कन्नड़ से हिंदी में कन्वर्ट कौन किया? तो वी आर नारायण। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्पा का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं है तो आप पूछिएगा कि सर कौन थे? रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआरी था। रगम्पा एक जुआरी था। रगम्पा एक जुआरी था। ठीक है, रगम्पा एक जुआरी था और यह मगम्मा से जब मगम्मा और नजम्मा में झगड़ा हो गया तो उसके बाद मगम्मा जब अपना घर छोड़ दी तो उसके बाद उसके पास पैसा हो गया, इकट्ठा हो गया। तो रगम्पा जो है उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए रगम्पा कौन था? तो एक जुआरी था। चलिए अगला सवाल है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? क्वेश्चन फिर से, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ऑप्शन ए में है मगम्मा का बेटा, ऑप्शन बी में है मगम्मा का पोता और
ऑप्शन सी में है रगम्पा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर होगा, इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन सी में, देखिए रगम्पा। रगम्पा तो जुगाड़ी था, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, मगम्मा का बेटा, इसको रखिए मगम्मा का पोता, तो यही होगा मगम्मा का पोता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक मतलब जिन्होंने यह कहानी को लिखा है, उन्हें दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा क्या कहती थी, क्या कह के पुकारती थी? बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माँ जी। माँ जी कहकर पुकारती थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो इसका आंसर होगा एक शिक्षिका, बेंगलुरु। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला और एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ठीक है, जिसे वह मगम्मा माँ जी कहकर पुकारती थी। ठीक है, इसका नाम क्या था? श्रीनिवास। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसकी? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्राट महिला की, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा मतलब कैसी महिला थी? ठीक है, तो मगम्मा एक नगरीय महिला नहीं, एक ग्रामीण महिला, हाँ एक ग्रामीण महिला थी। ठीक है, चलिए और सम्राट महिला कौन थी? जो लेखक है श्रीनिवास, श्रीनिवास जी, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मगम्मा जो है माँ जी कहकर पुकारती थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहू की दशा क्या है? मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान, इनमें से कोई नहीं। मतलब मगरमच्छ जैसी, मछली जैसी, समान, सम्मान मतलब सम्मान जनित, और इनमें से कोई नहीं। तो बहू की दशा कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ जैसी। और यह VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको। यह क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का और वीडियो यदि आपको चाहिए, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट पाँचों पार्ट का हम सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे वीडियो बनाकर। तो यदि आपको ऐसा इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।